नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दीपश्री एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम कराने वाले हैं यूनिट 8। मतलब यूनिट 8 में आपकी वर्ग 3 में जो भी है ना, ज्योमेट्री का एक टॉपिक है छोटा सा, जिसे बोलते हैं लाइन और एंगल। सबसे पहला टॉपिक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पिलर है, सीधी सी बात है, ये पिलर है आपकी ज्योमेट्री का, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी थ्योरी को समझ लेंगे, फिर उसके बाद इसके इसके एमसीक्यूज लगा लेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, पेन कॉपी उठाइए, और सबसे पहले हम थ्योरी करते हैं, फिर इसके बाद एमसीक्यूज को लगाएंगे। ओके, चलो भाई। चलिए, देखिए, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये जो थ्योरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है क्या, सबसे पहला है आपका एंगल, सॉरी, लाइन और एंगल में आपका है पॉइंट। सबसे पहले अपने को पॉइंट समझना है। पॉइंट क्या होता है, देखो, पॉइंट की अगर हम बात करें तो पॉइंट जो है, पॉइंट में क्या कहा गया है, ये यूनिक लोकेशन होती है। एक मतलब इस तरीके से एक लोकेशन होती है, और इसके बाद ना तो इसकी लेंथ होती है ना हाइट होती है। इसको मतलब केवल नॉर्मली समझना है, ऐसा खैर उसमें खास कुछ है नहीं है। और ना तो इसकी लेंथ होती है, ना ब्रीथ होती है, ना क्या होती है, हाइट होती है। और ये कह रहे कि पॉइंट इज अ जीरो डायमेंशनल। ये क्या होता है, कोई भी जैसे 2D होता है, एक 3D होता है, इसी वजह से जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है वो 2D हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो 3D हो गया। लेकिन इसका ना तो लेंथ ना ब्रीथ ना हाइट कुछ भी नहीं होती है, इसी वजह से इसे क्या बोला जाता है, जीरो डायमेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरो डायमेंशन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से आपका ये होता है पॉइंट। समझ गए, जो अपने को क्या होगा, अपने को ज्योमेट्री में इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद आती है आपकी लाइन। लाइन क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखा आपको समझना बहुत जरूरी है। इस तरीके से जो लाइन बनी हो, जो दोनों साइड में हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस तरफ बढ़ाना चाहो इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ाना चाहो इधर बढ़ा दो, इसे बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं, लाइन। दोनों, इस तरफ भी आप बढ़ा सकते हैं, उस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी लाइन कहलाती है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी एक लाइन है, अगर तो अगर ये लाइन है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ऐसा अगर कभी भी आपको ज्योमेट्री में दिख जाए ना, तो इसका मतलब है कि ए बी एक लाइन है जिसको हम दोनों साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए ना। चलिए, इसके बाद आता है आपका क्या, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, जिसे बोलते हैं रेखाखंड। अब क्या होता है, जैसे ये रेखा है आपकी, अगर आपने इस रेखा के क्या कर दिए, जैसे ये रेखा है और इस रेखा के आपने इस तरीके से खंड बना दिया एक ए बी का, तो ये जो कहलाएगा ना, ये कहलाता है आपका क्या, लाइन सेगमेंट, जिसे बोलते हैं रेखाखंड। कई बार आपको इस शब्द का इस्तेमाल आपके ज्योमेट्री में देखने को मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। रेखाखंड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से लाइन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, हो सकता है कि इस तरीके की अगर आपको केवल लाइन, इस तरीके से तीर के निशान नहीं बनाएगा, सीधी लाइन लिख देगा, इसका मतलब है कि ए बी एक रेखाखंड है। तो आपको अभी ये नहीं देगा, आपको ये देगा, ये आपको समझना है कि रेखाखंड बनाया कैसे जाएगा। समझ गए कि नहीं। इसके बाद आता है आपका क्या, ये तो होगी आपकी लाइन। लाइन के अलावा इसके बाद है आपकी रे। रेस, रेस क्या होगी, जिसे बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं जिसे। ये है आपकी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक इसका एक लोकेशन, एक पॉइंट होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी। अच्छा, जो लाइन जो होती, अभी अपन ने लाइन पढ़ी थी, वो दोनों डायरेक्शन में जा रही थी, लेकिन ये आपकी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, चाहे वो इस तरफ जाएगी चाहे वो इस तरफ जाएगी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इस तरफ जा रही। अगर ये लाइन इस तरफ जाती इस पॉइंट से, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते, ए बी जो लाइन है ना, ए बी, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये है आपकी रेस। इसके बाद आएगी आपकी कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट। इसका मतलब होता है समरेख और आसन्नेक। समरेख का मतलब तो आप जानते ही होंगे, एक सीधी रेखा में होना। क्या होता है, एक सीधी रेखा में जो पॉइंट होंगे उन्हें बोलते हैं क्या, उन्हें बोलते हैं कॉलिनियर, और उनको बोलते हैं समरेख। नॉन कॉलिनियर क्या कहलाते हैं, जो इधर उधर पॉइंट हो, देखो ये ऊपर नीचे है, इसमें एक सीधी लाइन नहीं बनाई जा सकती है। मतलब ये जो पॉइंट हैं आपके ए बी सी, ये आपके क्या है, नॉन कॉलिनियर है। कैसे हैं, नॉन कॉलिनियर, जिसे बोलते हैं आसन्निक। ओके, चलिए, इसके बाद आती है आपकी अगली चीज। अगली चीज आती है आपकी क्या, इंटरसेक्टिंग रेखाएं क्या कहलाती हैं। जैसे दो लाइनें जब क्या करती हैं, एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद कर जाती हैं, ऐसे, ये दो लाइनें इस तरीके से
दो लाइनें होना चाहिए, तीन नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? दो लाइनें जब एक दूसरे को इस तरीके से कट कर जाती हैं तो ये जो लाइनें कहलाती हैं आपकी कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उन्हीं को बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। कई बार आपको ज्योमेट्री में ये शब्द रिपीटेड मिलेगा आपको, तो ये शब्द आपको जरूरी है। दो लाइनें जहां पर क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो जो पॉइंट होता है, दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। ओके, चलिए। इसके बाद आता है आपका कोलिनियर लाइन क्या कहलाती है? अगर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी लिखी गई है, क्या? तीन या तीन से अधिक। अच्छा, दो नहीं, दो अगर होंगी तो वो इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी। वो कौन सी कहलाएंगी? प्रतिच्छेदी। लेकिन अगर दो, तीन या तीन से ज्यादा अगर लाइनें एक दूसरे को इधर इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये कहलाएंगी आपकी कौन सी? बिंदुगामी रेखाएं कहलाएंगी। तीन से तीन होना चाहिए या तीन से ज्यादा होना, दो होंगी तो फिर आपकी कौन सी होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। बात समझ में यहां तक आ गई होगी आपके। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है? ध्यान से देखना। जैसे अगर कोई भी एक इस तरीके की कोई एक आपकी रेखा है या कोई भी इस तरीके की लाइन है, ए और बी एक रेखाखंड है आपका ये। अगर इस पे इस तरीके से अगर 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, मैंने सी ओ ए डाल दिया, ये 90 डिग्री पे आके मिल रहा है। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। लेकिन ध्यान रहे, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है। परपेंडिक केवल लंब है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। लेकिन ये इसका परपेंडिकुलर है, मतलब ओसी परपेंडिकुलर का जो निशान बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर इस तरीके से कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर लिख के आ गया, इसका मतलब है कि ओसी एक लाइन है जो ए बी पर क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे आके मिल रही होगी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती तो फिर ये इक्वल इक्वल होते, लेकिन बाइसेक्टर नहीं है, ये सिर्फ क्या है? परपेंडिकुलर है, जिसे बोलते हैं क्या? लंब रेखा है। क्या है? लंब रेखा। समझ गए कि नहीं? इसके बाद आइए आगे, चलो चलिए। इसके बाद आता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको जिक्र किया, जिसे बोलते हैं लंबार्धक रेखा। मतलब ये इस पर जो ओसी है, परपेंडी लंब तो होगा ही, लेकिन यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी बराबर होगी। समझ गए ना? तो दोनों में फर्क क्या है? इसको भी रिप्रेजेंट वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ ए ओ जो है ना, ओ बी के क्या होगा? बराबर होगा। ये छोटी सी चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए। इसके बाद आइए, अब आते हैं समांतर लाइनों पर। किस पे आते हैं? समांतर लाइनें। पैरेलल लाइनें क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइनें वो कहलाती हैं, दो लाइनें भी हो सकती हैं, तीन भी पैरेलल हो सकती हैं। दो लाइनें ऐसी जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, कभी एक दूसरे को काटे नहीं, मतलब उनके बीच की जो गैप है ना, वो कैसी होगी? सेम, आप कितनी भी दूर तक लेते चले जाओ तो वो लाइनें क्या कहलाती हैं? वो लाइनें कहलाती हैं आपकी समांतर लाइनें। अच्छा, दो लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं और तीन लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं। और अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से, जैसे ये L1 है, ये L2 है, तो दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं तो इनको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। दो लाइनें इस तरीके की दो लाइनें अगर आपकी खिंची हुई हैं तो समझ जाना कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है। अगर तीन लाइनें हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, मतलब तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं? और अगर इस तरीके से अगर कोई चीज़ लिख के दे दी सामने वाले ने तो आपको घबराना नहीं कि ये क्या है, दो लाइनें, कुछ भी नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलिए, इसके बाद आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहलाती है? जब दो पैरेलल लाइनें हों जब दो पैरेलल लाइनें हों, इनको एक लाइन ऐसे काट जाती है तो इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे बोलते हैं क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है यहाँ तक? चलिए आगे आइए अगले स्टेप की तरफ। ये देखो, अब यहाँ से आते हैं अपन एंगल्स पे। एंगल्स पे बात करते हैं। अभी तक तो छोटे छोटे पॉइंट थे। अच्छा, एंगल क्या होता है? थ्योरी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना? सबसे पहले एंगल की अगर हम बात करें तो जो कोण है ना, जब दो किरण एक अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जैसे एक अंत बिंदु है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। दो किरण अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर चलेगी एक इधर चलेगी, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, जिस कोण पर ये बाहर की तरफ जाएंगी एक यूनिक पॉइंट से,
उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोण। और कोण हमेशा प्लस में होता है, नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखना। एंगल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, जैसे ही एंगल बना है तो अपन ए ओ बी, जहाँ एंगल बना होगा वो बीच में रखना है अपने को। कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल आपका कहाँ बना हुआ है, एंगल बना है किस पर, यहाँ पर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ओ पॉइंट पर एंगल बना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसके बाद टाइप ऑफ एंगल। एंगल के टाइप कितने होते हैं, सबसे पहला टाइप है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या कहलाता है, जिसे बोलते हैं न्यून कोण। अब जैसे ये जो कोण है ना, ये कोण हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जैसे ये 90 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल इस वाली डायरेक्शन में ही होंगे सारे के सारे। समझ गए कि नहीं, इस वाली डायरेक्शन में जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। मतलब कहने का हुई होगा कि थीटा ऐसा कोण, ये जो थीटा है ना एंगल, देखो इसी तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये 0 डिग्री से कैसा हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से कैसा हो, छोटा, उसी को ही बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इसके बाद आता है राइट ट्रायंगल, तो आप जानती हैं जो 90 डिग्री का होगा। अभी इस वाली लाइन के इधर वाले सारे न्यून कोण बनेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से बन गया सीधा ये 90 डिग्री, तो ये कहलाता है आपका क्या, समकोण। क्या कहलाता है, समकोण। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कैसे बनता है, ऑब्ट्यूज को भी ध्यान रखो। ऑब्ट्यूज जो है ना, देखिए इस तरीके से निकल के आता है, जैसे ये एंगल इस तरफ अगर 90 डिग्री से, इस 90 डिग्री से अगर इस तरफ वाली एरिया में अगर आप एंगल ले जाएंगे, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कहीं भी अगर आपका एंगल बनना है, इधर 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 कहीं भी बनना है, 90 से बड़ा, कुछ भी बड़ा हो 90 से, वो सारे के सारे एंगल हैं। यहाँ से जो एंगल बनेंगे, ये इसके बीच में जो एंगल बनेंगे इस 90 को छोड़ के, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि इनकी वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से कैसी होगी, छोटी होगी। ये थ्योरी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइए आगे। इसके बाद नंबर आता है किसका, इसके बाद आता है आपका स्ट्रेट एंगल का। किसका, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या कहलाता है भैया, देखिए 90 डिग्री का जो एंगल होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का, जैसे कोई भी एक लाइन है, अगर इस पॉइंट से अगर बनाना है, ये जो एंगल है ना, ये कितना बने, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। 180 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं आप सरल कोण भी बोलते हैं, उसी को आप रिजु कोण भी बोलते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव एंगल। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल जो है ना, नीचे की तरफ जो बनता है, इधर से देखिए, आप देखें ये 180 तक के आस, 80 से इधर तो ये कंप्लीट एंगल बनता है, 80 से अगर आप इधर तरफ बढ़ गए ना, तो ये जो एंगल कहलाता है ना, ये कहलाता है आपका कौन सा, रिफ्लेक्स एंगल। और ये इधर से नहीं बनेगा, ये इधर से बनेगा। समझ गए ना, जो 180 से बड़ा होता है और 360 से कैसा होता है, छोटा होता है, उसी को अपन रिफ्लेक्सिव एंगल कहते हैं। समझ गए कि नहीं, उसी को अपन क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। चलिए इसके बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल तो आप जानती हैं, जो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, सीधा यहाँ से यहाँ तक यूँ घूम जाए, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संपूर्ण कोण। क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण। अच्छा, इसके बाद अगला जो नंबर आता है, 7वां जो पॉइंट आता है वो काय का आता है, वो आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट। आपने देखा होगा दो लाइनें जब इस तरीके से काटती हैं, दो लाइनें इस तरीके से काटती हैं, इस तरीके से प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, तो यहाँ जो पॉइंट बनता है, इसके जो एंगल है ना, ये कहलाते हैं आपके कौन से, ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इन्हीं को ये बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं, पूरक कोण। ध्यान से देखना, जैसे अगर कोई भी इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल अगर हम बना लें, 90 डिग्री अगर लेके चल रहे हैं ना, देखो इस तरीके से 90 डिग्री, ये इसके बीच में कहीं भी अगर आप इस तरीके से लाइन, कोई भी एक लाइन खींच दें और यहाँ जो है ना थीटा और यहाँ पर बीटा, दो एंगल बन जाए, तो आपको सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर दो एंगल हों, एक थीटा है और एक क्या है, बीटा है, दो एंगल का सम जहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ध्यान रखना, मतलब ऐसे दो कोण जिनका टोटल कितना हो, 90 डिग्री होता है, उसी को ही बोलते हैं क्या, उसी को ही बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहने का मतलब ये होगा कि अगर किसी का भी, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो, किसी का भी,
किसी का भी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो बस आपको 90 में से माइनस करना है। जैसे अगर आपसे कहा जाए थीटा, थीटा का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। मतलब 30 डिग्री का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछूं तो 90 में से कितने को घटा दो, 30 को घटा दो तो बचा कितना, 60। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। कैसा हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ आ गई कि नहीं। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल भी वैसी का वैसी होता है। अगर ऐसे दो एंगल जिनका टोटल, जैसे यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा 180 डिग्री, ये अल्फा है ये बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये एंगल जो है ना, ऐसे एंगल जिनका टोटल कितना हो 180, ऐसे दो कोण जिनका टोटल 180 हो उन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। और किसी का भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना हो अगर आपको, तो आप 180 में से माइनस करो। कितने में से, 180 में से माइनस करो। ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो 180 में से अगर आप किसको माइनस करें, जैसे मान लीजिए अगर आपको 60 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, आप इसको माइनस कर दीजिए, ये कितना आएगा 120 डिग्री। कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। ध्यान रखना है इन चीज़ का। ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ये सप्लीमेंट्री हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में कितने का डिफरेंस आता है वो भी आपको पता होना चाहिए। 90 डिग्री का डिफरेंस आता है। कितने का, 90 डिग्री का डिफरेंस आता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल में। देखो वो कैसे आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे अगर मैंने कहा 30 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम निकालें, जिसे बोलते हैं क्या, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक, कोटि पूरक जिसे बोलते हैं, तो कितने में से कम करना होता है, इसको करना होता है 90 में से। 90 में से 30 को कम कर दो, कितना बचेगा, 60। ऐसी अगर 30 को अगर हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है समपूरक, जिसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो 180 में से माइनस कर दो 30 को, तो बचेगा कितना, 150 डिग्री। अब अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो कितने का डिफरेंस आएगा, इन दोनों में जो अंतर आएगा वो आएगा 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अगर आप 150 में से 60 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद आते हैं आपके एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या कहलाता है भैया, कोण समद्विभाजक क्या कहलाता है भैया, एक जैसे कोई कोण है ये, अगर इस तरीके से कोई भी आपकी एक लाइन निकाल दो आप यहाँ से, जो क्या करे इस कोण को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कोण को समद्विभाजित कर दे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो ये जो लाइन है ना, ये क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है, एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये अंदर का कोण है, इसके बाहर कोण इधर बनेगा, बाह्य कोण ये बनेगा इधर से, ये क्या बनेगा आपका, बाह्य कोण बनेगा। ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद एक्सटीरियर एंगल, देखो ये बाहर की तरफ कोण बना तो ये जो कहलाएगा ना, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। बाहर का भी ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एक्सटीरियर, ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये अंतः कोण समद्विभाजक है। दोनों ध्यान रखने हैं, समझ गए कि नहीं, दोनों ध्यान रखने हैं आपको। ठीक, अब जो अंतः कोण और बाह्य कोण समद्विभाजक है ना, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है, इसको समझिए। ये देखो, अगर हम इसकी बात करें, ये आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। दोनों के बीच में जो कोण बनता है यहाँ पर, ये बनता है 90 डिग्री का, और इसका टोटल भी 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि अगर अल्फा बीटा का टोटल 90 डिग्री तो इसका भी तो 90 डिग्री ही होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, ये याद रखना है। चलो, अब आते हैं हम अपन बहुत बेहतरीन चीज़ पर, यह है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ से सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इधर, अब आती हैं दो समांतर लाइनें, अगर एक दूसरे को क्या करें, दो समांतर लाइनों को अगर एक प्रतिच्छेद रेखा इस तरीके से प्रतिच्छेद कर रही है, तो इतने सारे एंगल आपके सामने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल। और एल और एम जो है ना आपस में कैसी हैं, एल और एम आपस में पैरेलल हैं, मतलब समांतर रेखाएं हैं। ओके, अब यहां पर कौन कौन से एंगल बनेंगे, देखो सबसे पहला जो एंगल बनता है जिसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, जिसे संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण कौन कौन से होंगे, देखो भाई, एक 6 के संगत होगा, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा, हमेशा ध्यान रखें। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है जिसे बोलते हैं संगत कोण, ये जितना होगा उतना ही होगा। उसके बाद 2 और 5 ये संगत होगा,
4 और कितना हो जाएगा, 4 और 8 ये इसके संगत होगा, 3 और 7 इसके संगत होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। भैया देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये कहलाएंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। ध्यान रखना है इनका, ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको बतानी थी। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं, तो इनके बीच में जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं कौन से? शीर्षाभिमुख कोण, जिसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इन्हीं को अपन क्या, कोण ए बराबर, कोण एक जो है ना काय के बराबर होगा 3 के, और 2 काय के बराबर होगा 4 के, 6 काय के बराबर होगा 7 के, और 5 काय के बराबर होगा 8 के। ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद आता है आपका कौन सा? इसके बाद आता है आपका एकांतर कोण। कौन सा कोण? एकांतर। ये देखो इस डायग्राम को, चलो मैं इधर फिर से बना देता हूं। जैसे ये आपके दो लाइनें हैं, पैरेलल लाइनें हैं, एक लाइन इस तरीके से कैंसिल आउट कर रही है, इसको त्रियक क्रॉस कर रही है, तो ये वाला एंगल जो है ना इस वाले एंगल के बराबर होता है। इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या बोला, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पर आपका कोण कौन सा था? यहाँ था आपका 4 कहाँ था? 4 यहाँ था, और ये 5 यहाँ था, ठीक है ना, 3 यहाँ था और 6 यहाँ था। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। ये बोलते हैं एकांतर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जिसे एकांतर कोण बोला जाता है। ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जैसे ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। अच्छा, ये वाला और ये वाला आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। समझ गया कि नहीं? चलिए इसके बाद आते हैं आगे। इसके बाद आता है एक्सटीरियर आंतरिक कोण। अब इसके बाद आते हैं आपके एक्सटीरियर जो है ना, इंटीरियर है ना, हाँ, इंटीरियर आंतरिक कोण। जैसे आपका ये वाली दो लाइनें हैं, इस तरीके से आपकी एक त्रियक लाइन काट रही है, तो ये वाला कोण और इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। नंबर उनका दिया था, ये इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो ये 4 था, ये 6 था, ये 3 था, और ये कितना था? 5 था। तो आप मुझे एक बात बताइए, इसका और इसका टोटल, 4 और 6 का टोटल और 3 और 5 का टोटल आपस में टोटल है, यहाँ पे बराबर नहीं है, प्लस लगा लेना है यहाँ पे। दोनों का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान रखें। अब इसके बाद एक बेहतरीन सी चीज़ आती है, क्या? ये आती है, अगर कभी भी आपके जो एंगल हैं, इंटीरियर एंगल जब भी हो, और इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींच दें, इसके समद्विभाजक को खींच दें, और यहाँ इसको और इस कोण के समद्विभाजक को खींच दें, ये हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री पे मिलते हैं। कितने डिग्री पे मिलते हैं? यहाँ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ऐसी इस तरफ खींच दो तो भी वही बात है, तो भी यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो ये बनेगा, ये बनता है एक आयत, जिसे बोलते हैं क्या है? रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है? रेक्टेंगल। हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो अब देखते हैं क्या बचा है थ्योरी में, और अब कुछ नहीं बचा है। ट्रेंगल की बात आती है, तो ट्रेंगल की अभी हम बात नहीं करेंगे। बस आपको थोड़ा सा बस याद रखना है कि जो ट्रेंगल होता है ना, उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये छोटी सी थ्योरी का पार्ट था। अब आते हैं अपन क्वेश्चनों पे। अब सीधे सीधे अपने को क्वेश्चन लगाने हैं और कुछ भी नहीं करना है, ठीक? चलिए, तो यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ये ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। चलो अब आते हैं सीधे सीधे, हम आते हैं क्वेश्चनों पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको बनाइए, ये है आपका क्वेश्चन। चलिए ये देखो, थोड़ा सा डायग्राम विजुअल कम हो रहा होगा, ध्यान रखिएगा। देखो आपसे कह रहे हैं कि दिए गए चित्र में ए ओ बी एक सरल रेखा है, यहां से यहां तक एक सरल रेखा दी गई है, जिसमें ये कह रहे हैं कि कोण ए ओ सी ये x डिग्री दिया है, और उसके बाद सी ओ डी ये आपको 50 डिग्री दिया है। बी ओ डी यहाँ से यहाँ तक 2x माइनस 8 20 डिग्री दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि ए ओ सी का मान चाहिए अपने को, ए ओ सी मतलब ये x की वैल्यू चाहिए अपने को सीधी सीधी। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जैसे इस तरीके का डायग्राम बना है आपके सामने, इस तरीके का, ये आपका x डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, और ये आपका 2x माइनस 20 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कौन सा? x की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है।
आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है ना पूरा टोटल 180 होता है, मतलब इसका 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 तीनों का टोटल काय के बराबर कर दो 180 के बराबर। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे 180 के बराबर? देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे x यहाँ से यहाँ तक का क्या है x, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 50, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है 2x माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 180। 50 में से 20 घटा दो, बचेंगे कितने प्लस के 30। 30 को पकड़ो उस तरफ ले जाओ, 2x और 1x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x बराबर। इसको उस तरफ ले जाएंगे ना तो 180 में से 30 घटा दो तो बचेंगे कितने? 3x बराबर कितना बचेगा? 150। कितना बचेगा? 150। 3 से काट दो इसको 5 बार तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। यही अपने को चाहिए। ये आपका x का मान कितना आ रहा है? 50 डिग्री आ रहा है, और यही अपने को मान चाहिए था। कौन सा? AOC का मान यही चाहिए था, x डिग्री। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसमें कुछ था ही नहीं। तो कभी भी इस तरीके का अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो अभी आपने पढ़ा था कि 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल, अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ओके चलो आगे बढ़िए। ये है देखो, इसे बनाइए। फिर वही चीज आ गई है, आपसे कह रहे हैं कि एक सीधी रेखा है AOB जिसमें अपने को x बाई जेड का अपने को रेशियो दे रहा है। रेशियो कितना दे रहा है? x बाई और z का रेशियो कितना दे रहा है? 5 4 और कितना दे रहा है? 6। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है ना ये कितना बनता है? ये बनता है 180 डिग्री। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? 180 डिग्री। 5 और 4 9 और 6 कितना हो जाएगा? 15। 15 हो रहा है कि नहीं? टोटल देखो, टोटल काय के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। 15 से काटो, ये कितने बार कटेगा? 12 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। कितनी आ गई? 12। तो मुझे पूछा जा रहा है बाई का मान। तो बाई का मान कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा भैया? देखिए 12 चौका क्या हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48 डिग्री। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ समस्या वो तो बताओ, नहीं है ना? चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो डायग्राम बनाया गया है। सबसे पहले क्या कहा गया? 3 रेखाएं ABCDEF एक दूसरे को काटती हैं, चित्र में बताया गया। तो ये कह रहे x का मान बताओ। आपको पता है ना कि जब दो लाइनें इस तरीके से काटती हैं तो ये जो एंगल है ना आपके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होता है कि नहीं होता है? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो अब आप इधर इस वाली लाइन को देखो, इस वाली लाइन को देखिए ध्यान से। देखो इस वाली लाइन को देखो यहां से ऐसे करके, तो आप इधर से इधर तक देखेंगे ना तो 180 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा? 180। अच्छा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को देखो आप, तो ये 3x बना रहा है, तो ये भी कितना बनाएगा? 3x बनाएगा। कितना बनाएगा? 3x बनाएगा। अब आप इधर से इधर तक देखो पूरा, ये देखो 5x 3x 2x, टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है देखिए 5x प्लस 3x, 5x प्लस 3x और प्लस 2x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। टोटल अगर हम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 10x। 10x बराबर कितना हो रहा है? 80। 0 से 0 को काट दो तो x बराबर कितना आएगा? 18 आएगा। x का मान चाहिए था, यहाँ पे 18 था, इसको सही कर लो। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत कहीं नहीं थी। समझ गए ना? तो करने के लिए और भी तरीके हैं, और भी तरीकों से कर सकते हो। कैसे भाई? देखिए इसकी जगह पे इसको फिल कर दो तो भी हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ 5x है, यहाँ भी 5x लिख दो। यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x लिख दो। क्यों? क्योंकि शीशा में कोण बराबर होते, सबका टोटल 360 के बराबर कर दो। बात एक ही है। ठीक है, तो आप इससे भी बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पर। ये है, इसको बनाइए। 2 सरल रेखाएं हैं AB और CD, परस्पर O पर काटती हैं। ठीक है ना? AOC अपने को 50 दिया गया है, तो BOC चाहिए। देखो AOC तो BOC चाहिए। तो आप इस वाली लाइन को देखो, यहां से यहां तक इसको देखो, ये 180 डिग्री कोण बनेगा कि नहीं इस लाइन का, इस पॉइंट से। अब जिसमें 50 डिग्री ये दिया है तो अपने को BOC पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है ये वाला हिस्सा। कितना? ये वाला हिस्सा पूछ रहा है, ये। तो भाई ये 50 है तो ये कितना होगा? 180 में से हम किसको घटा देंगे? 50 को। तो कितना बचेगा हमारा? 130 डिग्री। कितना बचेगा? 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? छोटी छोटी चीजें हैं,
इनमें अपने को कुछ ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है बिल्कुल भी, है ना, सीधा सीधा अपने को दिमाग लगाना है। चलो अब आइए आगे, इसको बनाइए। देखो आपको चित्र दिया गया है, क्या पूछ रहा है, दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, बिंदु ओ पर काटती हैं, ए ओ बी ये दिया है और बी ओ सी ये दिया है। आपसे कह रहे हैं कि ए ओ सी क्या होगा, ए ओ सी ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों में से कोई भी एक एंगल निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं ये और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आपको अभी मैंने बोला था कि शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होती हैं, तो दोनों को बराबर कर दो, मतलब 3x माइनस क्या 3x माइनस 10 बराबर कितना आएगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा। भाई इसको एक काम करो, इस तरफ ले आओ और इस x को इस तरफ ले आओ, तो भाई ये 2x इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा। 10 इस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का है तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, x का मान 40 आ गया, क्या आ गया 40। अब हम एक काम करते हैं 40 यहाँ पे रख देते हैं, 40 x की जगह पे रख देते हैं, 4 × 12 माइनस का क्या है 10, तो 4 × 12 120 माइनस 10, तो ये जो कोण बनना है ना वो कितना बनना है 110 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक का कोण 110 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 110 डिग्री। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये वाला कोण, ये वाला कैसे निकलेगा, पूरा टोटल 180 होगा, उसमें से ये वाला जो कोण है ना ये आपका कितना है 110 डिग्री, तो ये बचेगा कितना 180 में से 110 को घटा दो, 180 में से किसको घटा दें 10 को, 180 में से 110 को घटा दो तो बचेगा कितना 70 डिग्री। 70 डिग्री आपका ये वाला एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा कि नहीं होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का 110 है, यहाँ से यहाँ तक का 110 है, तो बचा हुआ क्या होगा ये 70 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा। कुछ भी उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई इसे बनाओ, ये देखो दो लाइनें हैं पैरेलल, इस तरीके से दो लाइनें पैरेलल हैं, दो पैरेलल लाइनें हैं, ये आपका एंगल बना है 120 और ये बना है 130, पॉइंट दिए गए हैं ए ओ और क्या दिया गया है सी, और यहां पर बी और यहां पर क्या दिया है डी, ये दिया गया। आप देखो ध्यान से करना क्या है, अब आपसे कह रहे हैं कि ए ओ सी का मान क्या होगा। ये डायग्राम, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना, चलो इसको स्किप करो, इस पे आ जाओ, ये देखो इसको बनाओ, ये सही है। देखिए चित्र में दिया गया है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइनें हैं, देखो इस तरीके से ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइनें हैं, ये ए बी है और ये आपकी क्या है सी डी है, दो पैरेलल लाइनें हैं ये, और इस तरीके से एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें देखो क्या क्या दे रहा है वो समझने की कोशिश करना। अपने को क्या दे रहा है, ए बी ओ दे रहा है, ए बी ओ, यहां ओ पॉइंट है, ये एंगल अपने को कितना दे रहा है 30 डिग्री, और कौन सा सी डी ओ ये वाला कितना दे रहा है 40 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बहिष कोण बोला है, बहिष कोण बी ओ डी पूछ रहा है आपसे, बी ओ डी ये वाला कोण पूछ रहा है, लेकिन ये आपसे अंदर वाला एंगल नहीं पूछ रहा है, आपसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला, समझ गए ना, ये कोण पूछ रहा है बाहर वाला। ओके, तो अब आप एक काम करिए, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आपको पहले भी कहा गया है समांतर है, तो एक लाइन यहां से भी समांतर बना लो, ऐसे करके एक लाइन मैंने समांतर बना ली। आप समझने की कोशिश करना। देखो अब यहां पर आपको क्या समझ में आ गया, यहां पे मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सर ये अगर दो लाइनें अगर पैरेलल होती हैं, एक लाइन इस तरीके से काटती है, तो ये आपस में एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30। ऐसे ही अगर मैं इस वाली लाइन को देखूं तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40 ही होगा। मतलब ये पूरा देखा जाए तो पूरा 70 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पे। अगर ये 70 बनना है, पूरा होता है कितना 360 डिग्री का, तो अगर मैं इसमें से 360 में से अगर ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो 70 है ये हटा दूं तो ये अपने आप बच जाएगा। तो 360 में से अगर हम कितना घटा दें 70 डिग्री घटा दें,
तो हमारे पास बचेगा कितना, 290 डिग्री। तो 290 डिग्री हमारा ये वाला कोण होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बताओ, कोई परेशानी नहीं है ना? चलो, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। लो, यह बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बताओ कैसे बनेगा ये। आपसे कह रहा है कि ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, इसको मैं यहीं बता देता हूं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, दो एंगल हमें दिए गए हैं, कौन कौन सा, ओ ए बी दिया गया है, उसके बाद ओ सी डी दिया गया है। तो आपसे कह रहे हैं कि ए ओ बी क्या होगा। ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है। ये वाला एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो फिर ज़्यादा टेंशन ना करो। देखो इधर, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा दो। तो आप जानते हैं कि अगर ये लाइन अगर थोड़ी आगे की तरफ बढ़ गई तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण कहलाएंगे, जिसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50। जब ये 50 हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक का कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये 100 है, तो ये अंदर वाला जो बचा वो कितना बचा, 80 डिग्री। अब एक त्रिभुज को देखो, त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला देखो, एक ट्रेंगल दिखाई दे रहा है त्रिभुज। इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो ये 80 और 50 ये दो घटा देंगे। 180 में से हम 80 भी घटा दें और 50 भी घटा दें। 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, देखिए 50 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ, कहीं कोई दिक्कत किसी को, बोलो। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। लो, इसको बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ये देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों समांतर हैं। ये 110 दी, एक ये अपने को ओ ए बी 110 दिया है और उसके बाद ए ओ सी हमें कितना दिया है, ये अपने को ए ओ सी 30 डिग्री दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि ओ सी डी, ओ सी डी ये वाला कोण पूछ रहा है। ये वाला कोण ये वाला कोण कैसे निकलेगा, बताओ भाई, बता सकते हो? देखो, ये वाला कोण निकालना है। एक काम करिए, इस वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। पैरेलल लाइन है, इसको आगे बढ़ा दो, ऐसे करके ये बढ़ा दी। आपको पता है बहुत अच्छे से कि अगर ये वाला एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा। ये कितना होगा, 110 डिग्री। ये अंदर वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये बनेगा 110 डिग्री। इसको मैं यहां लिख देता हूं 110, ये वाला कोण। आपको पता है कि ये वाला कोण 110 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। तो ये वाला कोण कितना बनेगा भैया, 180 में से इसको घटा दो। 180 में से आप किसको घटा दो, 30 को घटा दो 110 को। तो सबसे पहले हम 110 घटा देंगे और 30 घटा देंगे। मतलब मुझे घटाना है 140। कितना घटाना है, 140। 140 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 40 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा, 40। 140 इसमें से घटा दो तो बचेगा कितना, 40 डिग्री। ये 40 डिग्री आ गया है। तो भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 180 होता है। तो ये कितना बचेगा, मुझे ये वाला चाहिए, तो 180 में से 40 डिग्री घटा दो तो बचेगा कितना, 140 डिग्री। 140 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को? वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए उसमें। अरे ये आपका 110 है तो ये भी आपका 110 होगा। क्यों, क्योंकि दो लाइनें अगर ऐसे काट रही हैं इस तरीके से, तो जितना ये होगा उतना ही ये कोण बनता है। तो जितना 110 110 30 ये है, तो 110 30 140, तो त्रिभुज बनना ना, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये 40 बचेगा। लेकिन ये हमें चाहिए ये वाला बाहर वाला, ये देखो मुझे चाहिए ये वाला, ये कोण। तो टोटल कितना होगा, 180। 180 में से ये 40 घटा दो तो ये अपने आप 140 बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक काम करो, हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, खास इसमें कुछ है नहीं है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। ये देखो डायग्राम को देखो ध्यान से। आपसे क्या कह रहा है, x की वैल्यू पूछ रहा है। ये छोटा सा x है ना, इसे बताना है। ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी और ई एफ तीनों लाइनें एक दूसरे के समांतर हैं। ये 140 डिग्री ही दिया है, तो x का मान पूछ रहा है। क्या हम इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें?
आप कहेंगे जी सर बढ़ा दो, कोई परेशानी नहीं है, बढ़ा दें। देखो मैंने बढ़ा दी, देखो मैंने इस वाली लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने इस लाइन को बढ़ाया तो आप देखिए यहां से क्या बना, कुछ बनना है यहां से काम, और अपने को क्या दिया गया है, एक 70 डिग्री दिया है ए बी सी। ए बी सी ये 70 डिग्री दिया है। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे दो लाइनें हैं, अगर दो लाइनें हैं उनको एक लाइन ऐसे काटे तो ये 70 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 70 ही होगा। तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पे 70। अच्छा चलो आगे देखो, आगे क्या लिखा है। अब अगर ये आपका, अगर इस वाली लाइन को देखो, ये पूरा जो एंगल होगा ना, ये 180 होगा, ये 140 है, तो ये अंदर वाला 40 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? इस डायग्राम को मैं इधर पकड़ के लाता हूं, ध्यान से देखना। इस वाले डायग्राम को मैं इधर लाता हूं, ये 70 डिग्री है आपका, ये आपका 140 डिग्री है, ये आपका x डिग्री है। अब इसको बनाना है, यहां पे देखो आपको चाहिए x का मान। तो भाई आपको पता है, अगर इस लाइन को अगर हम देखें तो इस वाली लाइन को अगर, तो एकांतर तो बनेगा नहीं कहीं। अगर ये 140 डिग्री है, ये पूरा यहां से यहां तक का कितना होगा, 180, तो ये 40 डिग्री बचेगा। ये 70 है, ये पूरा टोटल कितना होगा 180, तो ये 70 है, तो ये कितना बचेगा, 110 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आपको पता है कि त्रिभुज बनना है, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से 110 ये घटा दो और 40 ये घटा दो। तो 180 में से अगर हम 110 और 40, मतलब कहने का ये होगा कि 180 में से अगर हम 150 घटा दें तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो x का मान जो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। एक आकृति दी गई है, इसमें अपने को क्या दिया गया है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, समांतर। और इसमें कह रहे हैं कि सी ए बी ये वाला कोण 80 डिग्री दिया है। सी एफ ई एफ सी एफ ई ये वाला कितना दिया है, x डिग्री, 30 डिग्री। कितना दिया, 30 डिग्री। तो आपसे कह रहे हैं कि x का मान क्या होगा। आपको पता है कि अगर दो लाइनें हों इस तरीके से, दो लाइनें अगर समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर, इस तरीके से, तो उसको अगर एक तिर्यक लाइन काटती है ऐसे करके, तो ये 80 है, तो ये भी क्या होगा, 80 ही होगा। कितना होगा, 80। कितना होगा, 80। आप अगर एक चीज से और निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई भी एक त्रिभुज है, अगर एक लाइन अगर इस तरीके की बढ़ा दें अगर हम, तो ये अगर x है और ये y है, तो ये 22 डिग्री है। तो ये जो एंगल होगा जिसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है ना। जिसे बोलते हैं बहिष कोण, जिसे बोलते हैं बाह्य कोण। बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के टोटल के बराबर होता है, यह आपको पता होना चाहिए, तो और जल्दी हो जाएगा। तो x का मान चाहिए, तो अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इसका बाह्य कोण ये है, अंदर एक बन रहा है 30, तो ये कितना बनेगा भैया, देखिए 80 में से 30 को घटा दो तो कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 80 है तो ये अंदर का 100 बचेगा, तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो ये 30 और 101, ये आपका 100 हो जाएगा, 130, तो अपने आप ही अपने आप ये 50 बचेगा। 180 में से घटा दोगे तो बचेगा कि नहीं। दोनों तरीकों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा अपने को सोचने की उसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको बनाइए। देखो दी गई आकृति में ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जिसमें अपने को कोण दिया है ए एक्स बाई, कहाँ दिया है, ए एक्स बाई ये दिया है 70, और एक्स जेड डी कितना दिया है 120, ये 120 दिया है। तो आपसे कह रहे हैं कि एक्स बाई जेड का मान क्या होगा। एक्स बाई जेड बताना है अपने को, कहाँ है एक्स बाई जेड, एक्स बाई और जेड, ये वाला कोण चाहिए। अरे ये तो बहुत ही ईजी है, ये वाला कोण चाहिए। तो ये वाला कोण एक्स बाई जेड चाहिए ना, एक्स बाई और जेड ये चाहिए, तो ये तो 70 डिग्री होगा।
भाई ये गड़बड़ पूछ रहा है, मेरे हिसाब से उसे ये पूछना चाहिए। अगर ये पूछेगा तो ये 70 यहाँ से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 3 और 50 डिग्री बचेगा। हाँ, ये आपसे ये पूछ रहा होगा, ये वाला पूछ रहा होगा, बाई एक्स जेड पूछ रहा होगा, ठीक है ना। खैर सारी चीज़ें निकाल दो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये 70, ये देखो 2 लाइनें हैं, इसको तिरक लाइन काट रही है, ये 70 होगा। अब अगर इसके एकांतर कोण की बात करें तो ये 120 होगा, ये भी 120 होगा पूरा। तो ये कितना बचेगा भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का 70 है, पूरा 120 है, तो ये कितना बचेगा, 120 में से 70 को घटा दो तो बचेगा कितना हमारा, 120 में 70 को घटा दो कितना बचेगा, 50 डिग्री। तो जो चाहे वो निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे ना, बस प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेके चलना है, इधर उधर मत भागना। इधर उधर भागोगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो क्वेश्चन है ना, वो वैसे ही लेके चलना है अपने को। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या बनेगा इसका आंसर, बनाओ। देखो आपको आकृति दी गई है ए बी और सी डी, दोनों पैरेलल लाइनें हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल लाइनें हैं। एक तिर्यक रेखा जो है ना, इसको इस तरीके से काट रही है। आपसे कह रहे हैं कि ई जी बी आपको 80 डिग्री दिया गया है, ई जी बी आपको 80 डिग्री दिया गया है। बी जी के कहाँ है, बी जी के ये आपको 30 डिग्री दिया गया है, और जी एच के 35 डिग्री दिया गया है, जी एच के ये 35 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि के एच डी का मान क्या होगा, के एच डी का मान, ये मान पूछ रहा है ये। अब आप बताइए क्या आएगा। देखो सबसे पहले एक बात को समझ लो, जैसे दो लाइनें जब ऐसे पैरेलल होती हैं, एक लाइन काटती है तो जितना ये कोण बनता है उतना ही ये बनता है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, दो लाइनें पैरेलल हैं, समांतर हैं, एक लाइन ये काट रही कि नहीं काट रही, ये अगर 80 बन रहा है तो ये भी पूरा कितना बनेगा, 80 बनेगा कि नहीं, पूरा 80 है, ये 35 है, तो मुझे ये चाहिए, तो 80 में से 35 को घटा दो, 80 में से 35 को अगर हम घटाएंगे तो बचेगा कितना, 45 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ये आएगा आपका बी, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई, बोलो, नहीं हुई ना, है ना। खैर क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जबरदस्ती अब परेशान कर रहा था वो। चलो आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है आपका, इसे बनाओ। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं इस चीज़ को। आकृति दी गई, एक्स का मान बताना है। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं, मैंने आपको बोला था संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। दोनों को बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 3x, क्या आ जाएगा 3x माइनस 15 बराबर कितना आएगा, 2x प्लस 15। इस 15 को उस तरफ लाओ, प्लस का हो जाएगा, 3x को इस तरफ लाओ, माइनस का हो जाएगा। 3x में से 2x को इस तरफ लाना है, 3 को नहीं लाना है। 3x में से 2x चले जाएंगे, 1x बचेगा, ये 15 उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। लो भाई ये x का मान आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको थी नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर ये एंगल का नॉलेज होगा, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, अगर ये एंगल अगर आपको पता है तो फिर आपको परेशान नहीं बिल्कुल होना पड़ेगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी, क्या, देखो भाई समझने की कोशिश करना। ये जो डायग्राम दिया गया है, एल और एम दो पैरेलल लाइनें हैं, ये लाइनें एक दूसरे को, ये एक लाइन उसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ये लाइन दो पैरेलल लाइनें हैं, इनको एक लाइन इस तरीके से काटती है, तो इसका और इसका एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, ये मैंने बताया था आपको। इसका और इसका टोटल भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये भी मैंने बताया था। अभी इंटीरियर एंगल का सम, अंदर जो एंगल बन रहे हैं दोनों, इनका टोटल, इसका टोटल 180 डिग्री होगा, इसका टोटल भी 180 डिग्री होगा। तो क्या आपको यही एंगल नहीं दिखाई दे रहे दोनों, देखो एक ये और एक ये, क्या इन दोनों का टोटल 180 डिग्री नहीं होगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। तो क्या लिखेंगे हम, 4x प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या के कर दो 180 के, ये कितना हो जाएगा 7x। इसको उस तरफ ले जाओ तो हो जाएगा माइनस, 180 में से ये जाएंगे तो कितना बचेगा 175, कितना बचेगा 175 बचेगा, ठीक है ना, 175 बचेगा। मुझे चाहिए काय का मान, ये तो x का मान पूछ रहा है अपने से,
x का मान पूछ रहे हैं ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 से काट दो, 7 दूने 14, 7 पन्ने 35, मतलब 25 डिग्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट, बनाइए इसको, इसका आंसर क्या आएगा। ये देखो, दी गई आकृति में आपसे कह रहा है कि ए बी और सी डी दो कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, पी क्यू और आर एस दो तिर्यक रेखाएं हैं, जो कोण पी ई एफ बराबर 85 डिग्री, ये आपको 85 डिग्री दे रहा है, और सी एच क्यू 115 डिग्री दे रहा है। तो ये कह रहा है कि पी क्यू आर अपने को x डिग्री दे रहा है, तो x का मान पूछ रहा है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सीधा सीधा गेम खेलना है। देखो कैसे, ध्यान से देखना। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, इनको एक लाइन ऐसे काट रही है, तो ये अगर 85 है तो ये भी आपका 85 ही होगा कि नहीं होगा, बताओ, बोलो ऐसे नो। अब आप देखेंगे यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला बन रहा है कि नहीं त्रिभुज। मैं इस त्रिभुज को इधर ले लेता हूं पकड़ के, इसको इधर बना लेता हूं मैं। ये 85 डिग्री है, ये आपका x डिग्री है, ये आपका 115 डिग्री है। करने के कई सारे तरीके हैं, करने को आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। देखो ये कितना है, 85 डिग्री, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का होगा 180। 180 में से 85 जाएंगे तो ये बचेगा 95 डिग्री। कितना बचेगा, 95 डिग्री। कितना बचेगा, 95 डिग्री बचेगा। ये अंदर वाला कोण कितना बचेगा, 95। अब ये 115 डिग्री है, ये 115 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि टोटल कितना होता है 180 डिग्री। अब अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज को, तो ये तीनों कोणों का टोटल 180 डिग्री होगा। ये 65 है, ये 95 है, तो आपको x का मान चाहिए, तो 180 में से कितना घटा दो, 95, और कितना घटा दो, 65। 95 और 65 मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 और 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 6 15 और 1 16, 160 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, 160। 160 डिग्री हो रहा है, तो यहाँ पर बचा कितना, 20 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वो कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री हो जाएगी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और अगर आप बहस कोण से निकालना चाहें तो आप बहस कोण से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 95 आ गया था, इसका टोटल आपका 115 होना चाहिए, तो 95 में से 115 घटा देते, 115 में से 95 घटा देते, तो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना? तो आज के थे ये कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको लाइन और एंगल्स के करा दिए, मैंने थ्योरी भी करा दी। अब अगला जो आपका टॉपिक आएगा, अगली जो क्लास आएगी, वो आएगी किसकी, वो आएगी ट्रेंगल की। ट्रेंगल का कोई भी एक टॉपिक बहुत बेहतरीन सा आएगा, जिसमें आपको अलग अलग करके हम आपको पढ़ाएंगे। सर्वांग सम अलग पढ़ाएंगे, और सिमिलर अलग पढ़ाएंगे, समरूप अलग पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद त्रिभुज की जो टाइप्स हैं, गुण हैं जो त्रिभुज के, और जो भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं त्रिभुज की, वो अलग अलग क्लासों में आपको, छोटी छोटी क्लासों में आपको दी जाएंगी। ओके, चलिए। तो अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं ना, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद सभी को।